काठमांडू में सिंह दरबार में अब नेपाली आर्मी के ये कंट्रोल में है। वहां पर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सिंह दरबार के बाहर जिस जगह पर कल जबरदस्त हिंसा हुई थी, आज वहां पर सेना के जवान तैनात हैं। सिंह दरबार यहां पर नेपाल के मंत्री रहते हैं, नेपाल के मंत्रियों का कामकाज होता है, लेकिन कल वहां पर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्होंने जला दिया। लेकिन आज सिंह दरबार के बाहर सेना के जवान मुस्तैद दिखाई दिए और कोई भी प्रदर्शनकारी हालांकि आज इस तरफ आता हुआ दिखाई भी नहीं दिया। कल की हिंसा के बाद से अब हालात धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे ठीक पीछे नेपाल के राजा, जिन्होंने नेपाल के साम्राज्य को यूनिफाई किया था, इकट्ठा किया था, पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति नेपाल की एकता का प्रतीक हुआ करता था और इस मूर्ति के ठीक पीछे नेपाल की सरकार, सत्ताधीश और उनके दफ्तर हैं। ये सिंह दरबार है, वही सिंह दरबार जहां पे एक वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री, मंत्री और सारा सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम होता था। सामने बैरिकेड दिखेगा, अंदर आपको धुआं दिखाई देगा और फायर ब्रिगेड इस वक्त इस सिंह दरबार के अंदर आगजनी के 24 घंटे बाद भी काम कर रही है। तो आप समझ जाइए किस तरह की तबाही वहां हुई। नेपाल के इस सिंह दरबार पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा स्थापित कल किया था। सत्ता परिवर्तन का चिन्ह आपको वहां उस दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देगा, कैप्चर जेनजी, यानी कि जो जेनजी विनर, ये संभवतः उस वक्त लिखा गया होगा जब जेनजी प्रदर्शनकारी यहां अपना जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे थे। फिलहाल पूरे नेपाल की सड़कों पे आर्मी की गाड़ियां कुछ इस तरह से दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे लाल झंडा लगा हुआ है और जिस जगह से ये गाड़ियां जा रही हैं वहां ये स्थापित हो रहा है कि अब ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है और किसी भी जेनजी प्रदर्शनकारी को किसी भी रूप में सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये एक छोर है जो सिंह दरबार की तरफ आता है, आपको आर्मी वहां पे दिखाई देगी मार्च करते हुए। दूसरी तरफ जो एटीएम सेंटर है, ट्रैफिक पुलिस का बूथ था, उसके अंदर से अभी भी धुआं आता हुआ आपको लगातार दिखाई देगा। सिंह दरबार का एक रास्ता, वहां पे आगजनी, वहां तबाही का मंजर, वहां पे धुआं अभी भी निकलता हुआ और आर्मी मार्च कर रही है। ये मार्च इस वक्त सबसे अहम तस्वीर है नेपाल की जनता के लिए, ये भरोसा दिलाने के लिए कि अब सब कुछ सामान्य करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन कल इसी सिंह दरबार के आसपास किस तरह से हिंसा हुई, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ आपके सामने है। पहले मोटरसाइकिल्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको आग लगाया जाता है। ये खाद्य व्यवस्था व्यापार कंपनी लिमिटेड यहाँ की है और साथ ही ट्रैफिक पुलिस का बूथ था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। सिंह दरबार के अंदर लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट और दफ्तर में आग लगाया गया है कल प्रदर्शनकारियों द्वारा। अब हम दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि किस तरह से आर्मी इस वक्त नेपाल की हर व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रही है। जो राष्ट्रीय बैंक है नेपाल का, आरबी बैंक, उसके हेडक्वार्टर्स के अंदर भी कल तोड़फोड़ हुई है। लेकिन किसी और ब्रांच के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों और खास तौर पे उसमें जो थर्ड पार्टी एलिमेंट की अब बात की जा रही है, उनकी वजह से भारी नुकसान हुआ उस बैंक के अंदर। सेना ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो अवैध हथियारों को सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दें। प्रदर्शनकारियों ने इन हथियारों को छीना, लूटा, पकड़ा और उसके बाद से वो अपने पास में लेकर गए। तो ऐसे में सेना के तरफ से आंदोलनकारियों से एक अपील की गई है कि ये जो हथियार है उनके पास में, ये अवैध हथियार है, तत्काल सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दें। कल नेपालगंज जिले में कोर्ट में भी आंदोलनकारियों ने आग लगा दी और अब उसी अदालत में आग धधक रही है। वहीं से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर सेना के जवान आपको दूसरी तरफ रोके हुए प्रदर्शनकारियों को देखेंगे। 2 दिनों की हिंसा के बाद आज हालात जरूर सामान्य है, लेकिन एक तस्वीर ये सामने आ रहे हैं, ये काठमांडू की तस्वीर है जहां पर सेना मोर्चा संभाले हुए और पूरे तैयारी के साथ सेना इस समय
काठमांडू और नेपाल की सड़कों पर दिख रहे हैं। इस समय आप देखेंगे कि दूसरी तरफ लोग हैं और उनके साथ में, उनके पास में हाथों में बहुत सारा सामान भी उनका साथ में रखा हुआ दिखाई देगा। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। अब ये लोग न झड़प करते हुए दिख रहे हैं, न बहस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, वो एक तरफ खड़े हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं। इस तस्वीर पर और एक्सप्लेनेशन कुछ देर बाद आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद है और सेना ने एक तरफ उन्हें रोका हुआ है, लेकिन उनके पास बहुत सारा सामान है। अदालत वो जगह होती है जहां से लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन कल नेपाल के लोगों ने अदालत को भी नहीं बख्शा। नेपाल के नेपालगंज इलाके में क्या कुछ किया आंदोलनकारियों ने, हमारे संवाददाता की आशीष श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो नेपाल का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांके में गंज में, वहाँ की जो तस्वीरें आप देखिए कि अभी भी आग की लपटें इस कोर्ट रूम से, जहाँ लोगों को न्याय मिलता है वहाँ आग लगा दी गई। यानी कि न्याय नहीं मिल रहा था, डेमोक्रेसी में जिस तरीके से चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि आज की जो तस्वीर है ये जिला न्यायालय की है, जिला अदालत की है। अदालत वो जगह जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। आज वो फाइलें सब कुछ राख हो गई हैं जलकर, सब कुछ नहीं बचा है। ये बांके जिला अदालत है नेपाल की, और जहाँ पर सब कुछ आग के हवाले आगजनी कर दी गई और अभी भी आग जलती हुई जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिन की तस्वीर है और समझ सकते हैं आप किस कदर यहाँ की चीज़ों को आग लगाई गई। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको न्याय चाहिए, लेकिन अदालत जहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ जला दिया गया, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ खाक हो गया। न्याय मिलने में देरी तो सुनी जाती है, कहा जाता है जहाँ न्याय नहीं मिल रहा है वहाँ लोगों ने खुद अपना न्याय किया, और यही वजह है कि प्रोटेस्टर ने सब कुछ तोड़ दिया, चाहे वो ग्लास हो, अदालत बैठने का रूम हो, जलती हुई आग हो, विंडो हो, खिड़कियाँ हो, यहाँ तक सोफ़े हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे लोग दर्ज होते हैं, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। ये वो फाइलें हैं जो तैयार की जाती हैं बांके जिला अदालत में, जिसमें किसी का नाम है, किसी की जो कानून व्यवस्था है उसको दिखाया गया है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था अब पूरी तरीके से कानून को जला दिया गया है। एक तरीके से ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर जिला अदालत पे भी विश्वास नहीं रहा। नेपाल से जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि साफ तौर से जो जिला अदालतें हैं उनको भी नुकसान किया है। आप देखिए, आप जो बांके जिला अदालत नेपालगंज की है इसको पूरी तरीके से जला दिया गया, आगजनी की गई, और इसके हालात हैं कि ये अदालत है जहां पर न्याय होता है उस जगह पर इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और ये हालात हैं कि पूरी अदालत को तहस नहस कर दिया गया है। और यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो अदालत चल सके। जिस तरीके से जो यहाँ के अवशेष हैं वो आप देखिए किस तरीके से हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाही है और मंजर हैं। ये अदालती की वो फाइलें हैं जिन पर निर्णय होता है, वो हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। वो पुरानी फाइलें जिसमें केस दर्ज होते हैं, जो केस चलते हैं, यानी कि अदालत जहाँ से न्याय होता है, वो सब कुछ जो ये पूरा आंदोलन था उसमें नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। और ये देखिए, ये मेन जो अदालत है जहाँ पर अदालत लगती थी, यानी कि जहाँ पर जज बैठते थे, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और यही